नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्लीज साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान से पहला प्रश्न। एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखना चाहती है, उसने निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया है? तो बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी छतपूर्ति, औचित्य स्थापन या दमन या फिर उत्क्रमण। तो उसने छतपूर्ति युक्ति का उसने प्रयोग किया है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भग्नाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आवश्यकता में बाधा पड़ने से उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव, तो ये कथन है, बताएंगे गुडकाय, गेरटकाय या फिर गेटस्काय या फिर मन का है। तो इस ये कथन साथियों गुड महोदय का है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, यानी किसने लिखी है? जेम्स ड्रेवर ने, रॉजर ने या फिर ब्राउन ने या फिर लेनिन ने। तो ये डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं साथियों, यह जेम्स ड्रेवर को कहा जाता है साथियों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न देखेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म यानी रक्षात्मक तंत्र का संबंध किससे होता है? यानी ए होगा या बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी अचेतन मन, अहम या फिर अवचेतन या फिर चेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक तंत्र, इसे कहते हैं अहम, यानी अहम को, यानी बी इज द राइट आंसर, क्योंकि रक्षात्मक तंत्र इसी को कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। गोल्डमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है, यानी उनका नाम किस लिए प्रसिद्ध है? यानी साम्वेगिक बुद्धि के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए या फिर बुद्धि परीक्षण के लिए या फिर व्यक्तित्व मापन के लिए। तो ये माना जाता है साथियों साम्वेगिक बुद्धि के लिए, गोल्डमैन, मेयर और साल्वे को। अगला प्रश्न देखेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो बताएंगे, जो आरटीई 2009 है, इसमें कौन सा राज्य नहीं आता है? यानी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान ये सभी आते हैं, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर है, यह इस राज्य में इसका नियम लागू नहीं होता है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है, यह कथन किसका है? तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो ये कथन बताएंगे किसका है, यानी मुदालियर आयोग, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर कोठारी आयोग। तो ये कथन है साथियों कोठारी आयोग का। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कोठारी आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिकतम उपयुक्त है, क्योंकि इसमें बताएंगे, यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है या संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है या फिर मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का मूल्यांकन होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों तीनों, यानी संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक और मूल्यांकन सतत तीनों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वह अपने कार्यों में सुधार कर सके। तो यह कथन किसका है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मौले कोरे। तो यह कथन है साथियों कोरे का, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने वाले पाश्चात्य अधिगम स्तर
हुआ है, यह मापने हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी उपलब्धि परीक्षण। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? बताएंगे, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण या फिर चित्रांकन परीक्षण। तो डॉक्टर एस जलोटा द्वारा ये दिया गया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, टर्मन के अनुसार 70 से 80 आईक्यू बुद्धि वाले बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि या फिर जड़ बुद्धि। तो ये कहा जाता है साथियों क्षीण बुद्धि युक्त बालक, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत या फिर विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये कहा जाता है साथियों, अल्बर्ट बंडूरा का नाम है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं, यानी ऊर्ध्वंतरण, क्षैतिज अंतरण या फिर द्विपार्श्विक अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहा जाता है साथियों द्विपार्श्विक अंतरण, जब एक को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में चला जाए तब। तो राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? बताएं, कोहल वर्ग का सिद्धांत यानी भाषा से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या फिर शारीरिक विकास से। तो कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास से सिद्धांत से संबंधित है साथियों। और इस विकास में उन्होंने 3 अवस्थाएं रही थी और 3 अवस्थाओं के फिर 2-2 करके उसने 6 स्तर बताए थे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? यानी प्रयोजन विधि, परिचर्या, विचार समिति या अभिक्रमिक अधिगम। तो कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? तो यही इसका तरीका नहीं है साथियों, यानी अभिक्रमिक अधिगम। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे? बताएंगे, यानी जॉन डीवी, जेरेमी ब्रूनर या फिर जीन पियाजे या फिर आशु बेल। तो निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे हुए थे साथियों, यानी आशु बेल, जेरोम ब्रूनर को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जेरोम ब्रूनर। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्मितवाद के अनुसार शिक्षण की भूमिका होती है, यानी सरलीकृत करने वाला, प्रशासक या फिर टोली नायक या फिर निर्देशक। तो निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है सरलीकृत करने वाला, यानी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, सरलीकृत करने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया साथियों? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर या फिर डेविड आशुबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आशुबेल, डेविड आशुबेल, यानी अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत समझाया गया था साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छी शिक्षण विधि है? बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी जो विद्यार्थी की समस्या को हल न कर सके, जो विषय वस्तु स्पष्ट करे, जो प्रश्नों को हल करे, जो विषय वस्तु को विवेचित करे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे,
अस्पष्ट शब्दों को चबाकर बोलना एवं गलत उच्चारण करना, यह सभी संप्रेषण किस बाधा के उदाहरण है। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी भौतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक भाषा या फिर भाषा की बाधाएं। तो ये होता है साथियों भाषा की बाधाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा की बाधाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, बताएंगे। यानी प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते, बताएंगे कौन नई श्रेणी में नहीं आता है। यानी पिछड़े बालक, लंबे बालक, विकलांग बालक या फिर मंदबुद्धि बालक। तो साथियों इसके अंतर्गत लंबे बालक इस श्रेणी में नहीं आते और पिछड़े बालक, विकलांग बालक, मंदबुद्धि बालक ये सभी आते हैं, लेकिन लंबे बालक नहीं आते। अगला प्रश्न, एक कक्षा जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है होता है, बताएंगे। वो समस्यात्मक बालक होता है, औसत बालक होता है या फिर हठी बालक होता है या प्रतिभाशाली बालक होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता को कहते हैं, बताएंगे। किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता, यानी अभिवृत्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि या फिर अभिधारणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी कार्य को करने की विशेष क्षमता। जब किसी कार्य में विशेष क्षमता होती है तो उसे कहते हैं अभिक्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंडल परीक्षण डॉट डॉट मापन के लिए अविकल्पित है, यानी बताएंगे कुंडल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। यानी अभिरुचि के लिए, अभिवृत्ति के लिए, अभिक्षमता के लिए या फिर अवधान के लिए। तो कुंडल परीक्षण साथियों ये किया जाता है यानी अभिरुचि के लिए साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी अभिरुचि। अगला प्रश्न देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है ये। यानी सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार, यह उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो यह कथन किसका है, बताएंगे। रॉस का, गेट्स का, बारन का या फिर, तो ये कथन है साथियों रॉस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डॉट डॉट दिया था, बताएंगे। ये प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया, टॉलमैन के द्वारा या बंडूरा के द्वारा या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा या फिर कॉलर के द्वारा। तो ये दिया गया था साथियों अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बताएं। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी केवल शेषावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो ये होता है साथियों गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल विकास में, बताएंगे बाल विकास में क्या होता है। यानी प्रक्रिया पर बल है या वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त में सभी, यानी गर्भावस्था, वातावरण और बल प्रक्रिया। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।